बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम लुई पास्चर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उनको डिस्कस करेंगे। और ये चूँकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने इनको ऐसे बनाया है कि इससे आपके जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इसके थ्रू कवर हो जाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इन एक तरह से चैप्टर भी दोबारा रिवाइज हो जाएगा बहुत ही कम टाइम के अंदर, और उसके साथ साथ तमाम क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएंगे। और आप ये आसान है, आसान लैंग्वेज के अंदर, आसान सेंटेंसेस के अंदर मैंने इनको बनाया है, तो इसलिए आप यहाँ से याद भी आसानी से इसको कर सकते हैं अपने पास नोट करके। ओके जी, स्टार्ट करते हैं जिसकी अर्ली लाइफ से। और यही आपका पहला क्वेश्चन भी इसी के अबाउट है, ठीक है, कि उसकी अर्ली लाइफ के बारे में बताना है। तो अर्ली लाइफ में हमने पढ़ा था कि वाज बोर्न इन अ विलेज ऑफ फ्रांस इन 1822। आफ्टर हिज अर्ली एजुकेशन इन हिज विलेज he graduated both in arts and science and became a teacher। ये आर्ट्स एंड साइंस में ग्रेजुएटेड हुआ और उसके बाद इसने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद ये टीचर बन गया। he was interested in chemistry। in 1848 he was appointed deputy professor of chemistry in the University of Strasbourg। he married in 1850। ये वो तमाम बातें थी इसकी अर्ली लाइफ में जो आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन जो इसके साथ इसमें थोड़ा सा एडिशन था वो क्या था कि केमिस्ट्री में इसका इंटरेस्ट, वो हमें इस बात से पता चलता था कि हमने ये पढ़ा था कि ये केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि ये अपने टीचर से क्वेश्चंस पुट करता था। और इंटरेस्ट की बिना पे चूंकि ये क्वेश्चंस पुट करता था तो टीचर को भी बाज़ दफ़ा उनके जवाब नहीं आते होते थे, ये टीचर को एम्बैरस कर देता था क्वेश्चंस पूछ के अपने। और उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि इसके इंटरेस्ट की केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे बड़ी मिसाल इसकी शादी वाले दिन की थी कि ये यूनिवर्सिटी चला गया और यूनिवर्सिटी जाके ये काम में इतना बिजी हो गया कि ये अपनी शादी का दिन ही भूल गया कि आज मेरी शादी थी, ठीक है। और बाद में दोस्त इसको पकड़ के लाया था, ये इसके टेक्स्ट के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये उसके साथ में एक्सप्लेनेशन और थोड़ा सा आपको रिकॉल हो जाएगा कि हमने क्या क्या इसके बारे में पढ़ा था, इसकी अर्ली लाइफ के बारे में। और जो क्वेश्चन के लिए आपको मटेरियल जरूरी है वो आपका ये काफी है। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 which is Pasteur's patriotism। इसकी जो मुहिब्बुल वतनी थी उसकी जो एग्जांपल्स हैं या वो कैसे शो होती है, ठीक है, वो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अच्छा, हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था कि पास्टर वाज अ ग्रेट पैट्रियट। ही वाज मोर ऑफ अ पैट्रियट देन ऑफ अ साइंटिस्ट। In 1848, he enrolled himself in the National Guard and gave all his money to it। He returned the degree of medicine to the University of Bonn as Germany had plunged into war with his country। University of Bonn को इसने एक तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की जो डिग्री दी गई थी वो इसने रिटर्न की थी, और उसके साथ इसने क्या किया था कि अपने आप को नेशनल गार्ड में इसने 1848 में एनरोल कर लिया था और अपनी तमाम रकम भी दे दी थी। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि इसको वो जो पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ था उसके बावजूद ये इतना पैट्रियट था कि जब दोबारा 1870 में जंग हुई थी तो दोबारा ये गया था अपने आप को पेश करने के लिए, अपने आप को फ्रंट पे लड़ने के लिए। लेकिन उन्होंने इसको पैरालिसिस की वजह से इसको उन्होंने वहां पे नहीं जाने दिया था। और फिर हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था कि इसने जो सोर्ड ऑफ बैटल थी, यानी बैटल फील्ड में तो ये सोर्ड नहीं उठा सका, लेकिन इसने क्या किया कि इसने सोर्ड ऑफ साइंस को थाम लिया। और उस सोर्ड ऑफ साइंस को थाम कर इसने ऐसे ऐसे काम किए कि जिसने फ्रांस को अकेले बहुत सी जगहों पे फाइनेंशियल फायदा भी पहुंचाया और उसके साथ साथ इसको कई जगहों पे जंगों में भी मदद हुई। जैसे हमने ये पढ़ा था कि इसने बियर की और सिल्क वार्म की जो इंडस्ट्री थी उसको इतना ज्यादा फायदा पहुंचाया कि अकेले इसकी वजह से फ्रांस ने बहुत ज्यादा वो पैसा जो जंग में वो जाया हो चुका था वो उन्होंने वापस कमा लिया। फिर इसने एक और हमने बड़ी बात पढ़ी थी कि इसने फ्रांस के लिए इसने इंग्लिश जो साइंटिस्ट थे उनको इसने वो बियर वाला फार्मूला पास किया ताकि वो जर्मनी के खिलाफ इसके मुल्क की मदद कर सके। यानी इसने अपने मुल्क के लिए सिर्फ
यही नहीं किया कि अपने आप को पेश कर दिया जंग में जाने के लिए, या इसने वो डिग्री सिर्फ रिटर्न कर दी, बस कि इसने प्रैक्टिकली बहुत सारे ऐसे स्टेप किए जिसकी वजह से इसकी पैट्रियोटिज्म जो है वो हमें नजर आती है। ठीक है, क्वेश्चन के लिए मटेरियल आपका ये है, और बाकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मैंने आपको बताया वो आपने याद रखना है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, spontaneous generation. It is the theory which says that life can come into being from non-living materials. अब ये वो थ्योरी है जो ये कहती है कि नॉन लिविंग चीजों से लाइफ वजूद में आ सकती है। इट इज आल्सो कॉल्ड ऑटोजेनेसिस। पास्चर प्रूव्ड इट रॉन्ग। पास्चर ने इसको गलत साबित किया। कैसे किया वो भी आया था कि उसने कैसे गलत साबित किया। ठीक है, क्योंकि अब इसने, और ये बड़ा एक डिबेट चल रही थी, हमने ये पढ़ा था क्लास के अंदर कि ये एक बड़ी डिबेट चल रही थी कि क्या ये फैक्ट है या ये फैक्ट नहीं है। इसने इसको सेटल किया कि ये फैक्ट नहीं है, लेकिन जब इसको सेटल किया गया तो इसके जो अपोनेंट्स थे उन्होंने इसके अगेंस्ट बोला, उन्होंने इसके अगेंस्ट रिजल्ट बताए। उन्होंने कहा कि ये फैक्ट है। तो उसकी वजह से इसने कहा कि चले एक आर्बिट्रेरी काउंसिल बना दें जो कि फैसला कर लेगी। तो एकेडमी जो थी उसने एक आर्बिट्रेरी काउंसिल बनाई जिसके सामने इन लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना था। ऑन द डे ऑफ एक्सपेरिमेंट हमने ये पढ़ा था और इसके अंदर मौजूद है कि ऑन द डे ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जो ये था ये अपने फुल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, फुल इक्विपमेंट्स के साथ ये वहां पे आया, जबकि जो इसके अपोनेंट्स थे दे सेड कि आज मौसम अच्छा नहीं है लिहाजा हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करेंगे। ऑब्वियसली वो ये कोई रीजन नहीं था, लिहाजा जो ज्यूरी थी उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और इसने अपना वो जो एक्सपेरिमेंट था वो परफॉर्म किया और इसने उसको प्रूव किया कि ये फैक्ट नहीं है। लेकिन जब इसने ये वाला काम किया था तो जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि दूध के अंदर बॉइलिंग के कई मिनट्स के बाद जब बॉइलिंग की गई और उसके बाद जब उसमें से बैक्टीरिया खत्म हो गए तो थोड़ी देर के बाद बैक्टीरिया दोबारा डेवलप हो गए। तो उन लोगों ने ये कहा कि हमारा पॉइंट प्रूव हो गया कि इसने चूंकि ये बोला था कि अगर जो एयर है, अगर पहले सब्सटेंस को हीट किया जाए, सफिशिएंटली हीट किया जाए और फिर उसके साथ जो एयर इंटैक्ट है उसको अगर फिल्टर कर लिया जाए तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं हो सकती। और ये दोनों काम होने के बावजूद जब बैक्टीरिया दोबारा डेवलप हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो हमारा पॉइंट प्रूव हो गया। लेकिन इसने कहा कि नो वेट अ मिनट, अब ये चूंकि खुद सोच सकता था, ये सोच लिया करता था, इसकी सोच ने इसको एक, ये वो बंदा था जिसने अपनी विजन के ऊपर चीजें जो हैं वो इन्वेंट की थी, चीजों के बारे में मालूमात हासिल की थी। तो लेजर ने कहा कि नहीं ठहर जाए, और इसने फिर क्या किया कि इसने 10 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा जब टेम्परेचर किया तो फिर बैक्टीरिया जो थे वो नहीं बचे थे। तो इसने ये बाद में ये भी प्रूव किया कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जो वायरसेस होते हैं वो सिर्फ हीट से नहीं बल्कि ज्यादा हीट से उनको मारा जाता है। ठीक है, तो इसने वो प्रूव किया था और वो यहाँ पे मौजूद है। इसके बारे में मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी जो कि आपको फुली याद होगी। Pasteur did experiment successfully, although it was very difficult to kill all the germs after several minutes boiling. Yet he raised the temperature 10 degrees centigrade above boiling point and found that no bacteria were left alive. Thus, he proved that it was not a fact and won the prize. और उसने वो प्राइज जीत लिया था। ठीक है जी। और एग्जांपल जो मैंने दी थी वो मैंने यही दी थी कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्लास के अंदर बहुत ज्यादा शोर करते हैं या वो डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, तो बाद बच्चों को सिर्फ आप देख देते हैं जब गुस्से से तो वो बाहर आ जाते हैं। बाद बच्चों को आपने थोड़ा ज्यादा उनको डांटना भी पड़ता है, खड़ा भी करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह की मिसाल कुछ वायरसेस की भी है, कुछ बैक्टीरियाज की भी है कि वो सिंपल जो है वो डांट डपट से नहीं मरते बल्कि उनको थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट उन पे लगाना पड़ती है। ठीक है जी। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इज पास्चर कंट्रीब्यूशन इन सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री। इसके बारे में इसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में बताया गया है और हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी,
सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री जो थी उस टाइम फ्रांस की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी. सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री वाज वेरी पॉपुलर इन द साउथ ऑफ फ्रांस इन पास्ट टाइम. द कंट्री earned a huge profit through it. Once the worms began to die and industry flopped, Pasteur went to the silkworm farms and made his recommendations to save this industry. The people acted upon his advice and the industry flourished again. अब क्वेश्चन के अंदर तो ये बड़ी सिंपली लिखा गया, लेकिन एक्चुअली इट वाज नॉट एन इजी जॉब, और ये बहुत मुश्किल काम था. और इसने बड़ी मुश्किल तरीके से, इससे पहले बहुत से लोग थे जो वहां पे पहुंच चुके थे जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की थी, लेकिन कोई भी इसको कामयाब नहीं बना पाया था अपनी एक्सपेरिमेंट्स को. क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे कि वो बीमार अंडों का या जो बीमार कीड़े थे उनको जांचते थे कि ये बीमार क्यों है. इसने जाके थोड़ा सा अगेन, चूंकि ये विजनरी था, इसने अगेन अपने विजन को थोड़ा सा चेंज किया और इसने बजाय इसके कि जो बीमार थे उनको देखने के बजाय इसने उनको देखा जो ठीक थे, कि ये क्यों ठीक है. ठीक है, जैसे ये मतलब समटाइम्स आप सिर्फ ये नहीं देख सकते कि कोई चीज गलत क्यों है तो वो उसको आप ये देखते हैं कि इसमें गलती क्या है, बल्कि आप ठीक चीज को देखते हैं कि वो ठीक क्यों है. तो फिर आपको पहली वाली चीज ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है कि इसकी वजह से ये गलत है. तो इसने उन ठीक अंडों को देखा कि ये क्यों ठीक है, जो खराब हो गए हैं वो क्यों खराब हैं. वो उसे खुद ब खुद समझ आ गया उन ठीक की क्वालिटीज की वजह से. और फिर इसने लोगों को कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, और उन रिकमेंडेशन में उसने ये कहा था कि ओवर स्टोर नहीं करना है. जबकि लोग उस टाइम ज्यादा प्रॉफिट के लिए ज्यादा अंडे रखा करते थे, लेकिन वो क्या करता था कि वो ओवर क्राउडिंग हो जाती थी, जिससे इवन ज्यादा प्रॉब्लम होते थे. क्लीनलीनेस का भी मसला हो जाता था, जिससे सफाई नहीं बरकरार रह पाती थी और उससे नुकसान होता था. बजाय प्रॉफिट कमाने के उल्टा लॉस होता था. तो उसने लोगों को ये बात समझाने की कोशिश की कि ये जो आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, ये एक्चुअली प्रॉफिट नहीं बल्कि आपको लॉस दे रहा है. लोगों ने स्टार्ट में उसकी बात बिल्कुल स्टार्ट में ही नहीं मान ली थी, लेकिन बाद में जब लोगों को ये बातें समझ आई क्या इसकी वजह तो ये है, तब जाके उन्होंने उसकी बात मानी और उससे ये दोबारा इंडस्ट्री फ्लरिश हुई थी. और इस अकेले ने इस इंडस्ट्री को जाके बचा लिया था, जो कि उस टाइम किसानों की सबसे बड़ी उम्मीद थी, जिससे वो पैसे कमाते थे, जिससे वो अपना गुजारा करते थे. तो लिहाजा इसका ये बहुत बड़ा वर्क था, और इस वर्क ने से मैन इन द स्ट्रीट, जो आम आदमी था, उसमें भी इसको इसने मकबूल कर दिया. यानी बड़े लोगों में तो ऑलरेडी लोग इसे जानते थे, लेकिन जो दूसरे लोग थे उनमें भी ये पॉपुलर हो गया. ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंथ्रैक्स कैटल डिसीज. अब इसके बारे में, यानी इसने सिर्फ इंसानों की जानें ही नहीं बचाई, या इंसानों के लिए इसने काम नहीं किए, बल्कि इसने इवन जानवरों की जानें भी बचाई. उसने मिलियंस ऑफ एनिमल्स को इसने सेव किया. In 1877, he began to study the cattle disease named anthrax. He proved that it was due to a germ. अब पहले तो ये नहीं पता चलता था कि ये बीमारी है किस वजह से. जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा, जाहिर है उसका इलाज ही नहीं हो सकता. तो इसने ये पहले तो प्रूव किया कि ये एक जर्म की वजह से है. He cultivated the anthrax bacillus in a mild form. Bacillus कहते हैं जरसूमे को, बैक्टीरिया को, उसको उसने कल्टीवेट किया, बना, उसको पाला. ठीक है, ऐसी फॉर्म में जो कि ज्यादा हार्ड नहीं थी, ज्यादा सख्त नहीं थी, एंड यूज्ड इट एज अ वैक्सीन टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम दिस डिसीज. और उसको एज अ वैक्सीन यूज किया. दिस सेव्ड मिलियंस ऑफ एनिमल्स. इसने इससे मिलियंस ऑफ एनिमल्स को इसने सेव किया. यानी इसने खुद कल्टीवेट किया, वैक्सीन बनाई, और फिर उसके बाद इसने एनिमल्स को वैक्सीनेशन के थ्रू सेव किया. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन, कि ये वैक्सीन कैसे बनाई इसने और कैसे ये मेथड जो है वो इजाद हुआ. इन 1879 ही वाज वर्किंग एट फाउल कॉलरा. वो परिंदों के हैजे के ऊपर काम कर रहा था. ही हैड द कल्टीवेशन ऑफ जर्म्स. उसने जरासीम जो थे वो पाल रखे थे, वो उनको कल्टीवेट कर रहा था. ही वेंट ऑन अ हॉलीडे. ऑन हिज रिटर्न ही फाउंड द जर्म्स डेड और डाइंग. उसने देखा कि जर्म्स मर रहे थे या मर चुके थे. अब एक और बात, क्योंकि अगेन इसका विजन आता है कि इसने वहां पे, इसके विजन में ये ख्याल आया और इसने क्या किया, he inoculated the birds with those dead or dying germs. The birds felt slightly ill but recovered. यानी कि जो परिंदे थे वो थोड़े से उनमें सिम्टम्स शो हुए बीमारी के,
लेकिन वो रिकवर कर गए। He concluded that weakened germs could fight against the attack of active germs. उसने कहा कि ये जो weakened germs हैं, जो कमजोर germs हैं, जो मर रहे थे या मर चुके थे, वो जो active germs होते हैं उनके खिलाफ ये फाइट कर सकते हैं। लिहाजा इसने वैक्सीन के तौर पे उनको इजाद किया। दिस कम्बिनेशन ऑफ वीकेंड जर्म्स वाज कॉल्ड वैक्सीन्स। इसको वैक्सीन्स कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया एंड पास्चर्स ट्रीटमेंट। ये इसका सबसे बड़ा काम था, क्योंकि ये जो बीमारी थी ये उस टाइम सबसे डेंजरस थी और इंसानों को नुकसान पहुंचा रही थी। अच्छा जी, इसने क्या किया, पास्चर अप्लाइड वैक्सीनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन केस टू हाइड्रोफोबिया। और ये क्वेश्चन भी आता है कि इसने जो पहला पेशेंट था उसको कैसे क्योर किया था, तो इसमें वो भी आएगा। क्योंकि इससे पहले जो वैक्सीन्स इसने बनाई थी, जो वो वैक्सीन्स बजाय इसके कि इंसानों पे यूज करने के, उन्होंने उन्हें डॉग्स पे यूज किया था। और अब उन पे यूज करके क्या होता था कि उससे वो अगर काटते भी थे तो हाइड्रोफोबिया नहीं होता था। ठीक है, और हाइड्रोफोबिया की उसने कुछ एग्जांपल्स हमने टेक्स्ट के अंदर आप जब पढ़ते हैं कि कुछ बड़ी शदीद अलामात जो होती हैं वो उसकी सिम्टम्स वो शो करता है, जो भी हाइड्रोफोबिया से सफर कर रहा होता है, और वो इंतहाई जो हैं वो सख्त थी। ठीक है, उनको यानी कि ख़त्म करने के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए ये किया गया था। वो कुछ क्या थी, वो चंद जो चीज़ें थी वो हम उसको देख लेते हैं कि वो चीज़ें क्या थी। उसमें से अगर हमें बताया गया है तो हाँ जी, उसकी कुछ 4-5 चीज़ें थी, जिनमें नंबर 1 स्पैज़म्स, उसके साथ-साथ रेस्टलेसनेस, शडर्स एट द लीस्ट ब्रेथ ऑफ एयर, ardent thirst accompanied with an absolute impossibility of swallowing। ठीक है, ये कुछ चीजें थी। और फ्यूरियस रेज, शदीद गुस्सा, ये कुछ अलामात थी जो उसके अंदर उस बच्चे के अंदर भी मौजूद थी, वो जो पहला पेशेंट लाया गया था। लेकिन जो वैक्सीनेशन की जाती थी या क्योर किया जाता था, वो बजाय इसके कि इंसानों के, बल्कि वो डॉग्स को किया जाता था। तो जब वो पहला पेशेंट आ गया, तो अब ज़ाहिर है इससे पहले वैक्सीन वैक्सीन यूज़ नहीं की गई थी इंसानों के ऊपर, और पास्चर को पता था कि अगर इसके सिम्पटम्स इसमें शुरू हो गए, और होने ही हैं क्योंकि मैड डॉग ने उसे काटा हुआ था, तो उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली कि मैं इसका इलाज करूँगा, और उस बच्चे को उसने क्योर किया। और उससे क्या हुआ, अ चाइल्ड brought by with and he was bitten by a dog, mad dog was brought to him. He inoculated him with the vaccine for 10 days and he was completely cured. उन 10 दिनों में ये बड़ा परेशान रहा बच्चे की सेहत के बारे में। हालांकि बच्चा जो था वो लेबोरेटरी में खेलता रहता था, लेकिन इसको बड़ा डर था कि कहीं रिएक्शन ना हो जाए, लेकिन वो ठीक हो गया। आफ्टरवर्ड्स इट वाज यूज्ड इन सो मेनी केसेस, और इसके बाद बहुत सारे केसेस के अंदर ये वैक्सीन यूज की गई और आज तक यूज की जा रही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट इसका क्वेश्चन है, कि हिज डिस्कवरी शोड द वे टू अदर साइंटिस्ट। ये कैसे हुआ? इसने सिर्फ यही नहीं किया कि इसने खुद इजादात की, बल्कि इसकी इजादात की वजह से बाकी साइंटिस्ट को भी ये मोटिवेशन मिली, उनको ये लीड मिली कि उन्होंने भी इजादात की, और उससे ज्यादा उन सब की वजह से, इसकी वजह से कई लोगों की जानें जो हैं वो सेव। ओके जी, Pasteur's work brought the facts of disease and death from the realm of supernatural to the realm of natural। यानी कि ये क्या किया कि इसके वर्क ने जो बीमारियों और मौत के फैक्ट्स थे, उसने सुपर नेचुरल रेल्म से लेकर नेचुरल रेल्म में ले आया, यानी लोगों की पहुंच तक ले आया। वो जो सुपर नेचुरल बातें थी, वो इसने आम बातें साबित की कि ये इतनी बातें नहीं, अगर उसके ऊपर तहकीक की जाए तो ये आम सी बातें हैं। His discoveries paved the way for greater discoveries. Other scientists took lead from his discoveries, and from 1880 to 1890, they discovered the germs of consumption, diphtheria, typhoid, lockjaw, cholera, and Malta fever। इन तमाम बीमारियों को उन्होंने जर्म्स जो है वो डिस्कवर किए। उसके बाद उन्होंने उसकी वैक्सीन्स बनाई, उसके उन्होंने जो भी पॉसिबल उसकी क्योर थी, वो उन्होंने ट्रीटमेंट थी, वो उन्होंने उसकी
डिस्कवर की। तो इसने सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि इसने इसके साथ-साथ बहुत सारी जो सुपरनैचुरल चीज़ें थी, जो एक कॉन्सेप्ट्स थे जो मुआशरे के अंदर राइज थे, वो इसने ख़त्म किए और इसने उन सारी चीज़ों का खुद ख़ात्मा किया। यानी इसने बहुत सी मिस्ट्रीज़ को इसने हल किया और इसने सिर्फ़ अपने मुल्क के लिए या अपने लोगों के लिए नहीं काम किया, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए इसने काम किया, पूरे लोगों के लिए इसने काम किया। यही वजह है कि हम इसको हीरो के तौर पे जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस आपने ये यानी अगर आप इन तमाम को याद भी करेंगे तो ये आपके क्वेश्चंस भी बन जाएँगे और ये आपके टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन भी हैं ऑब्वियसली। तो इस तरह पूरा जो एक चैप्टर है वो दोबारा रिवाइज़ भी हो जाएगा और उसके साथ-साथ सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी प्रिपेयर हो जाएँगे। तो ये अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और ईज़िली इनको याद किया जा सकता है पेपर के लिए। शुक्रिया।